बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इसकी एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैथोलॉजीज हैं वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जनरल डेवलप होती हैं इट सेल्फ हार्ट के अंदर। तो उनकी जो बेसिस हैं वो बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी की के ऊपर हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे लेआउट आएगा या फिर इस चैप्टर का जो आउटलुक है या आउटलाइन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है हीमेटोपोइसिस। हीमेटोपोइसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें हीमेटोपोइसिस जो है वो डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के ऊपर जो है ना डिफरेंट लोकेशन पे जो हीमेटोपोइसिस हो रही है उसको जानना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड हमारे पास यहाँ पे चैप्टर होगा वो हमारे पास वो है नंबर 2 वस्कुलर जो हमारे पास सिस्टम है उसकी जो डेवलपमेंट की जो बेस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है हमारे पास कार्डियक जो डेवलपमेंट है इटसेल्फ हार्ट की डेवलपमेंट वो यहाँ पे होगी। चौथा है वेनस डेवलपमेंट, जो वेन्स हैं बॉडी के अंदर वो कैसे डेवलप होती हैं। और जो हमारे पास पांचवा टॉपिक होगा वो आर्टीरियल सिस्टम की डेवलपमेंट है। आर्टीरियल सिस्टम की डेवलपमेंट है। नेक्स्ट और लास्ट में हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास फीटस सर्कुलेशन है कि फीटस के अंदर ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो कैसे होती है। फीटस सर्कुलेशन। तो ये था हमारे पास जनरल सा ओवरव्यू और इसकी आउटलुक। तो इस आउटलुक के साथ ही हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है हीमेटोपोइसिस। कि हीमेटोपोइसिस होती क्या है। हीमेटोपोइसिस बेसिकली हम प्रोडक्शन ऑफ सेल्स को कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, इसको हम हीमेटोपोइसिस कहते हैं। और जो हमारे पास हीमेटोपोइसिस है ये डिफरेंट लोकेशंस पे होती है। टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट लोकेशन के ऊपर जो हमारे पास हीमेटोपोइसिस है वो हो रही है। सबसे पहले हमारे पास आएगा यॉर्क सैक। तो जो लोकेशंस में सबसे पहले आएगा यॉर्क सैक। अब यॉर्क सैक जो है इसकी वाल्स के अंदर जो हीमेटोपोइसिस स्टार्ट होगी वो बेसिकली स्टार्ट होगी ड्यूरिंग 3rd to 10th वीक तक। यहाँ पे जो ब्लड की प्रोडक्शन है वो होती रहेगी। ये था हमारे पास पहली लोकेशन। उसके बाद हमारे पास सेकंड लोकेशन आएगी। सेकंड लोकेशन में हमारे पास ब्लड वेसल्स प्लस बॉडी मेसेनकाइम जो है वो भी सेल्स की प्रोडक्शन करवाती है, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बॉडी मेसेनकाइम। यहाँ पे भी जो है वो ब्लड की जो सिंथेसिस है, ब्लड की जो प्रोडक्शन है वो वीक 5 तक रहेगी। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो लोकेशन आएगी वो हमारे पास लीवर आएगा। लीवर में जो हीमेटोपोइसिस है वो 6th वीक के अंदर जो है ना वो स्टार्ट होती है और ये टिल बर्थ जो है ना ये होती रहती है। टिल बर्थ तक लीवर के अंदर छठे वीक से लेके बर्थ तक जो हीमेटोपोइसिस हो रही है वो लीवर के अंदर वहाँ पे भी होगी। और इसके अलावा जब हमारा 12th वीक स्टार्ट होता है तो स्प्लीन के अंदर, इसके अलावा हमारे थाइमस के अंदर और लिम्फ जो ग्लैंड्स हैं हमारे पास वहाँ पे या लिम्फ नोड्स के अंदर जो प्रोडक्शन है ब्लड की वो कंटिन्यू रहती है। तो ये 12th वीक से स्टार्ट होती है और टिल बर्थ फर्दर कंटिन्यू रहती है। उसके बाद हमारे पास आएगा 5th और लास्ट लोकेशन जो कि हमारे पास बोन मैरो है। बोन मैरो के अंदर जो हीमेटोपोइसिस है वो स्टार्ट होती है 30th वीक के अंदर। 30th वीक के अंदर ये स्टार्ट होती है और फर्दर जो है ना वो थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू रहती है। और तो ये था हमारे पास बेसिकली लोकेशन जो कि एम्ब्रियोलॉजिकली वो हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एम्ब्रियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। यूजुअली जो है ना यहाँ से 1 से 2 MCQs जो है ना वो आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो हार्ट की डेवलपमेंट है। हार्ट जो है ना इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि
3rd वीक के अंदर हार्ट की डेवलपमेंट जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है और 4th वीक के अंदर हार्ट जो है वो पंप करना शुरू कर देते हैं। इसमें 4 चैम्बर जो है ना 4 चैम्बर आ जाते हैं और 4 चैम्बर जो है ना वो पंप करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा हमें ज़रूरत क्यों पड़ी 3rd वीक के अंदर, होता ये है कि हमारी जो ऑक्सीजन की और जो हमारे पास फूड की न्यूट्रिशन की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब ये जो डिमांड है इसको कंपनसेट करने के लिए जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो इनफ नहीं होता। डिफ्यूजन प्रोसेस के जो है ना वो इनफ नहीं होता, इसलिए डिफ्यूजन को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास जो मेथड आएगा वो हमारे पास ब्लड की सर्कुलेशन के ज़रिए डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजन और फूड सप्लाई करना है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने हैं। तो उस सिस्टम उस सारे प्रोसेस को डेवलप करने के लिए जो हमारे पास उस सारे सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए जो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम डेवलप हो रहा है वो हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हमारे पास यूजुअली हार्ट, ब्लड वेसल्स और सेल्स जो है ना ये आते हैं और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो ओरिजिन है वो बेसिकली मीजोडर्मल ओरिजिन है। ये बेसिकली मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है। तो ये था हमारे पास इस वीडियो के अंदर जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग वास्कुलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे।